क्या आपके शादी करने के कारण सही हैं? कुंवारे जरूर सुने। उस इंसान के चेहरे पर कितनी खुशी होती है ना, जो एक दिन आपसे अचानक ही कहता है कि वो शादी कर रहा है। हाँ, जब यही बात लड़की किसी को बताती है तो थोड़ी सी शर्माती है बोलते समय। अजीब से खेल खिलाता है ये प्यार भी। शादी को अक्सर लोग रोमांटिक रिश्ते का अंतिम लक्ष्य मानते हैं, लेकिन शादी का महत्व परिवार परिवार और संस्कृति संस्कृति में अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये शादी करने वाले दो इंसानों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। शादी के बाद दो जीवन एक हो जाते हैं, यही तो हम सुनते आए हैं या औरों से सीखते आए हैं। मैंने जहाँ तक देखा है कि शादी के बाद दो इंसान एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उनकी अलग अलग प्राथमिकताएं होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि शादी के बाद इंसान के जीवन में नाटकीय परिवर्तन आ जाता है, लेकिन विवाह का एक सबसे दुखद पक्ष भी है। बहुत सी शादियों का अंत तलाक में होता है। ये यकीन से कहना संभव नहीं होता है कि हर शादी ही सफल होगी, लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप सही कारणों से शादी कर रहे हैं? मैंने तो शादी की परिभाषा बहुत ही सरल है। दो लोगों का नज़दीक आना और एक दूसरे के साथ हमेशा रहना ही शादी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी आसानी से कह दिया मैंने। शायद मैं ये नहीं जानता हूँ कि शादी के बाद क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं या आ सकती हैं। हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं। मैं बस एक ही बात पर यकीन करता हूँ कि मैंने सिर्फ प्रेम के कारण ही शादी की थी, और वो प्रेम आज 30 साल के बाद भी पहले जैसा ही है। लेकिन बहुत सी शादियाँ इसलिए असफल हो जाती हैं क्योंकि लोग सही कारणों से शादी नहीं करते। मेरा कारण तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही था, लेकिन आपके यहाँ औरों के कारण और भी हो सकते हैं। लोग ना जाने किन किन कारणों से शादियां करते हैं। कुछ उदाहरण देते हैं आपको। कुछ लोग विदेश में बसने के लिए शादियां कर लेते हैं, और फिर भले ही जीवन की गाड़ी डगमगाती हुई ही चले, लेकिन देशी लड़का विदेश में रहने वाली लड़की का जीवन भर आभारी रहता है, क्योंकि उसका जीवन बदल जाता है। कुछ लोग माँ बाप के कहने पर या बाध्य करने पर शादियां कर लेते हैं, और मज़े की बात तो ये है कि कुछ मामले में तो माँ बाप लड़के या लड़की की इच्छा तक नहीं पूछते हैं और सिर्फ तस्वीर दिखाकर ही हाँ करवा लेते हैं। लेकिन ऐसा अक्सर हमारे भारत या पाकिस्तान जैसे देशों में ही होता है। इस्लामिक देशों में तो और भी बुरा हाल है, जैसे कि अरब देशों में, जहाँ लड़की की तो जैसे कोई इच्छा ही नहीं होती है, बेचारी बकरी के जैसी होती है, और बेचारी की डोली में माँ बाप की इच्छा से किसी के भी हाथ में थमा दी जाती है। कुछ लोग सामाजिक दबाव में आकर शादियां करते हैं। कुछ माता पिता को अपने ख़ानदान को या वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा होती है, और वो अपने बेटे को शादी करने के लिए बाध्य कर देते हैं, ताकि वो शादी करे और उसकी पत्नी ख़ानदान को एक वारिस दे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी लड़की या लड़के से शादी करते हैं जिससे आप प्रेम नहीं करते हैं, तो यकीन मानिए कि ऐसी शादी जीवन भर अस्थिर रहेगी और किसी मोड़ पर कुछ बड़ा घटित हो जाता है। ऐसी शादियां कुछ समय चलती हैं और लड़की और लड़का दोनों ही चुपके चुपके कोई और संबंध बना लेते हैं। सबसे पहली ज़रूरी बात होती है कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो एक दूसरे को आप कितना जानते हो। कुछ लोग कहते हैं कि पहले प्यार होना चाहिए और लड़की लड़के को 1-2 वर्ष का समय मिलना चाहिए एक दूसरे को पहचानने के लिए। दोस्तों, प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समय को बढ़ा देने से बढ़ जाता है। ये सब बकवास है। ये ठीक है कि लड़की लड़के को मिलना मिलाना चाहिए और एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए, लेकिन अगर वो पहले से ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो फिर बाकी सब बेकार है। ये कोई गाड़ी खरीदने जैसे थोड़ी है कि
पहले गाड़ी को 100-200 किलोमीटर तक चलाऊंगा और फिर सोचूंगा कि खरीदूं कि ना खरीदूं। अंग्रेज़ों में एक ख़ास बात है, या किसी भी पश्चिमी देश में ख़ास बात है, लड़की और लड़का 1-2 साल तक साथ भी रह लेते हैं, लेकिन तब तक भी ये नहीं बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे का भरपूर प्रयोग कर चुके होते हैं, लेकिन तब भी उनको लगता है कि प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। ये शायद उनकी संस्कृति और पालन पोषण का ही नतीजा है। एक साथ लिव इन करने के बाद भी, साथ साथ एक ही बिस्तर पर सोने के बाद भी वो लोग शादी का प्रस्ताव रखने से पहले न जाने क्या क्या सोचते हैं। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि लड़के और लड़की को शादी से पहले सिर्फ इतना ही सोचना चाहिए कि क्या वो सही कारणों से शादी कर रहे हैं। मेरी बात शायद आपको थोड़ी सी अजीब लगे। मैंने शादी क्यों की थी, तो लीजिए कुछ कारण आपके सामने खोल देते हैं। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और करते रहेंगे। जी हाँ, मेरी शादी का सबसे बड़ा कारण था कि हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। हम दोनों शादी से पहले आगे का जीवन एक साथ बिताने की बात को सोचकर ही खुश हो जाते थे। हम दोनों की सच्ची आशाएं थी और कुछ साझा लक्ष्य थे जिनको हम दोनों साथ साथ ही पाना चाहते थे। न मैंने और न मेरी होने वाली पत्नी ने कभी ये सोचा था कि वो मुझे बदल देगी या मैं उसको बदल दूंगा। हम दोनों वैसे ही रहना चाहते थे जैसे हम शादी से पहले थे। हमारा रिश्ता बहुमुखी था। हमारी अंतरंगता और दोस्ती बहुत ही शानदार थी। हम दोनों शादी के बाद एक दूसरे को पूरा समर्थन और मदद करने को तैयार थे। हम दोनों ने साथ ही काफ़ी समय बिताया था, जिससे कि हम ये जान गए थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक थे। हम दोनों ने शादी का निर्णय बहुत सोचने के बाद और पूरी योजना बनाने के बाद ही लिया था। हमारे निर्णय हम दोनों के ही थे और इनमें किसी और का या हमारे परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। अब कुछ ऐसे कारण भी आपको बताते हैं जिनके कारण आपको शादी नहीं करनी चाहिए। आपके पास आपके संदेह हैं, लेकिन आप अपने साथी से संबंध तोड़ने की हिम्मत नहीं रखते। शंका है तो फिर उस साथी से शादी कभी मत कीजिए। आपको अपने साथी की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपको यकीन है कि शादी के बाद वो बदल जाएगी या वो बदल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा है तो कभी उस साथी से शादी मत कीजिएगा। अगर आप अपने माता पिता से दूर होना चाहते हैं तो सिर्फ इस कारण से ही शादी मत कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ समय के बाद आपको अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगर आप सोचते हैं कि अकेले रहने से अच्छा है कि शादी कर लेना, तो भी शादी मत कीजिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि शादी आपको और भी खुशियाँ दे देगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपकी खुशी आपके अंदर है, कोई आकर उसको देने वाला नहीं है। हाँ, शारीरिक आनंद और बहुत सी देखभाल तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन यह आनंद ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आप किसी को सिद्ध करना चाहते हैं कि आप भी शादी कर सकते हैं, तो भी शादी मत कीजिएगा, क्योंकि ये कोई खेल की प्रतियोगिता नहीं है जिसमें आप लोगों से कह सकें कि लो देखो, मैंने ट्रॉफ़ी जीत ली है। आप लोगों का मुंह बंद करने के लिए कभी शादी मत कीजिएगा। अगर आप लड़की हैं और लड़के के साथ रहते हुए आप गर्भवती हो गई और आप अब ये सोचती हैं कि शादी कर लेना ही अंतिम रास्ता है, तो आप गलत सोच रही हैं। अगर आपको सिर्फ बच्चा चाहिए और इसके लिए आप शादी करना चाहते हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि आपका लक्ष्य बच्चा है, आपकी शादी या जीवन साथी नहीं। आपको भय होने लगा है कि अब आपसे कोई शादी नहीं करेगा, इसलिए इससे ही शादी कर लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका राजकुमार या राजकुमारी इसी दुनिया में आपको ज़रूर मिलेगी या मिलेगा। आप सोचते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सोचते हैं कि शादी तो अंतिम लक्ष्य है, तो भी शादी मत कीजिएगा। आपको मैंने बताया ना कि मैंने प्रेम के लिए शादी की थी, लेकिन हमारा प्रेम 30 वर्षों के बाद भी जिंदा है, क्योंकि हमारा लक्ष्य शादी नहीं, प्रेम को हमेशा के लिए जीवित रखना था। जो हम कर रहे हैं
अगर आप पैसों की खातिर शादी कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा, ये एक बड़ी भूल होगी। क्योंकि पैसा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जीवन भर कभी भी नहीं पा सकेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मेरे दोस्त शादीशुदा हैं इसलिए मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए, तो आपका सोचना गलत है। ये कोई भेड़चाल नहीं है कि सब एक के पीछे एक चलते रहेंगे और वही करेंगे जो आगे वाला कर रहा है या कर चुका है। आप सिर्फ भव्य शादी के समारोह के लिए और मेहमानों को शान और शौकत दिखाने के लिए शादी करना चाहते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। आपको ये भय है कि आप अकेले ही रह जाएंगे इसलिए शादी कर लेनी चाहिए, तो ये सोच भी गलत है। अगर आपको कोई बाध्य कर रहा है शादी करने को और आप तैयार हो जाते हैं तो सोच लीजिए, आप अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर रहे, आगे जाकर क्या होगा भगवान ही जाने। और भी बहुत से कारण हैं शादी ना करने के, लेकिन शायद इतना ही काफ़ी है। अंत में इतना ही कहूँगा कि शादी अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग स्थान रखती है। भारत में हिंदू और सिख या अन्य सनातन घरों में शादी एक पवित्र रिश्ता है, 7 जन्मों का बंधन। मुसलमानों में शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हक मेहर की बात होती है और लड़का जब चाहे तय किए गए पैसे देकर लड़की को छोड़ सकता है। इसी तरह लड़की भी अदालत में खुला के लिए आवेदन दे सकती है। ईसाई देशों में शादी एक संस्था है जिसकी स्थापना का काम अदालत या चर्च के पादरी करते हैं। लेकिन अंत में इतना ही कहूँगा कि शादी 2 इंसानों का बहुत ही निजी मामला है और इसको 2 इंसानों को खुद ही सोच समझ कर करना या निभाना चाहिए। शादी में अगर पवित्रता है तो फिर वो क्या होता है जो शादी से पहले ही आजकल के लड़के लड़कियां कर लेते हैं। शादी में कोई पुण्य पाप नहीं है, क्योंकि ये 2 इंसानों के बीच की बात है जिसमें शरीरों की भूमिका सबसे पहले हो जाती है और फिर अगर आप अब कुछ सही रहा तो आत्माएं भी एक हो जाती। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में हमारे बूढ़े बूढ़ियाँ शादी के बाद प्रेम महसूस करते थे, वो धीरे धीरे। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है, क्योंकि इंसान के साथ और भी बहुत सी चीज़ें जुड़ गई। इसलिए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि अगर प्यार नहीं है तो शादी के लिए तैयार मत हो जाइएगा। दोस्तों आज बस इतना ही, अगले वीडियो में और भी बातें करेंगे। ये प्रेम का विषय है ही इतना बड़ा और मनोरंजक कि इसके बारे में अनंत चर्चा हो सकती है। अपना ख्याल रखिएगा।